हेलो स्टूडेंट, स्वागत है सबका आज के इस सेशन में। आज हम क्लास 10th के सर्किल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, टॉप क्वेश्चंस है सर्किल के क्लास 10th के लिए, वो मैं समझाने वाला हूं। इसके अंदर एग्जांपल्स भी आ जाएंगे, थ्योरम्स भी आ जाएंगे, जिनमें बच्चों को बहुत डाउट रहता है और बहुत इजी चीजें हैं। तो एक तो सेशन को शेयर सभी बच्चों से कर दीजिए, लाइक जरूर करके जाना। जो भी इस सेशन को देख रहा है, बहुत बेनिफिट आपको मिलने वाला है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जो बेस्ट इंपॉर्टेंट है यहां पर हमारे पास पहली है थ्योरम नंबर 10.2। ध्यान से समझिएगा, इसको बड़ा इजी है। ठीक है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रोन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल आर इक्वल। देखो क्या कहना चाह रहा है। एक सर्किल अगर मैं बना लू यहां पर, ये इसका मैं सेंटर ले रहा हूं O। अब ये बोल रहा है जो एक्सटर्नल कोई पॉइंट है वहां से अगर कोई हमारे पास क्या आ रहे हैं, टेंजेंट्स आ रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, थोड़ा बना देता हूं कच्चा चित्र आप लोगों के लिए। ये हमारा क्या मान लो एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, ये दूसरा हो गया। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किसको बोलते हैं? जहां से ये टेंजेंट सर्किल को छूकर जा रही है। अब इसको भी आप लोग क्या करिए, आप इसको ज्वाइन करवा लीजिए। ठीक है, यहां से ऐसे ज्वाइन कर लीजिए इस चीज को, और एक यहां पर भी ज्वाइन करवा दीजिए ऐसे टीओ से। हमसे सवाल क्या पूछा गया है कि ये जो एक्सटर्नल पॉइंट है टी, यहां से ये जो दो हमारे पास आ रही हैं टेंजेंट्स, एक तो है टीपी और एक है टी क्यू, ये इक्वल होंगे। क्या प्रूव करना है? टू प्रूव टीपी इज इक्वल टू में टी क्यू, ये हमें प्रूव करना है। ध्यान से समझ लीजिएगा। अब आपको मैंने एक चीज बताई थी कि सेंटर से सर्किल के ऊपर किसी भी पॉइंट को मिलाने वाली रेखा, जैसे ये पॉइंट P है, सेंटर से अगर मैं OP को मिला रहा हूं तो ये रेडियस होती है, Q को मिला रहा हूं तो ये भी रेडियस होती है। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि ये जो मेरे पास है ना, गिवन कंडीशन में भी मैं लिख सकता हूं इस चीज को। ठीक है, गिवन कंडीशन में OP इज इक्वल टू में मैं OQ लिख सकता हूं रेडियस। अब रेडियस तो अलग अलग हो नहीं सकती, एक ही सर्किल की सारी रेडियस इक्वल होंगी। चलो, मुझे क्या बराबर करना है? ये और ये बराबर करना है। आप लोगों ने क्लास 9th में कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा होगा, बहुत आराम से कॉन्ग्रुएंसी का हम रूल लगा देते हैं और उसके बाद में सीपीसीटी का नियम से हम किसी भी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल कर देते हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा, मैं दो ट्राइंगल लेता हूं यहां से। कौन सा? एक तो मैं ट्राइंगल लेता हूं ये वाला। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा, एक तो ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूं और एक मैं ट्राइंगल ले रहा हूं ये वाला। ठीक है, ये दो ट्राइंगल्स मैं लेके चलूंगा इस सवाल में। तो ट्राइंगल मैं ले लेता हूं टीओपी, एंड दूसरा ट्राइंगल मैंने कौन सा लिया है? टीओक्यू। ये दो ट्राइंगल्स लिए हैं। अब कॉन्ग्रुएंसी के लिए क्या करना पड़ता था? तीन चीजें कोई भी इक्वल करनी पड़ती हैं। तो भैया एक चीज तो इक्वल है, रेडियस, दोनों इक्वल है और ये गिवन भी था। ओपी इज इक्वल टू में मैं क्या लिख सकता हूं? ओ क्यू, और इसको मैं रेडियस भी लिख सकता हूं। चलो, पहली बात आ गई। दूसरा, आप देखेंगे कि जो टीओ वाली लाइन है बीच वाली, ये दोनों त्रिभुज में आ रही है। मतलब टीओ बराबर मैं टीओ लिख सकता हूं और क्या लिख दूंगा? कॉमन लाइन। ठीक है, कॉमन साइड भी लिख सकते हो आप लोग। अब एक चीज और, मैंने बोला था सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर 90 डिग्री एंगल बनता है दोनों साइड में। तो मैं क्या बोल सकता हूं? एंगल टीपीओ बराबर किसके होगा? एंगल टीक्यूओ के। और ये क्या हो जाएगा? ईच 90 डिग्री हो जाएगा। अब ये तीन चीजें आ गई। कौन सा नियम लगा दूंगा? राइट एंगल ट्राइंगल जब भी आता है तो आप कौन सा रूल लगाएंगे? RHS रूल लगा देंगे और बिल्कुल इजी से क्या लिख देंगे? TOP कॉन्ग्रुएंस होगा किसके? ट्राइंगल TOQ। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंस हो गए हैं तो हमारा सीपीसीटी का नियम क्या बोलता है? अब आगे सिंपल सा मैं लिख दूंगा, बाई सीपीसीटी रूल टीपी बराबर में क्या हो जाएगा? टीक्यू। अब यही थ्योरम हमारी पूछी गई थी। अब एनसीईआरटी की लैंग्वेज देखोगे, थोड़ा सा रिटन लैंग्वेज ज्यादा है। यहां से आई होप आप बहुत अच्छे से इस थ्योरम को समझे होंगे। शेयर सभी से कर देना इस थ्योरम को, इस क्लास को सबसे शेयर कर दीजिए, लाइक जरूर करके जाना। इजी थ्योरम थी, यहां पर टॉप क्वेश्चंस में आता है हमारा ये सबसे पहले। सेकंड देखिए, एग्जाम्पल नंबर एक 2 भी था हमारे पास। Two tangents TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T। अब भाई क्या बोल रहा है इस चित्र में कि एक हमारा सर्किल है और एक एक्सटर्नल पॉइंट है T। यहां से दो हमारे पास क्या आ रही हैं? टेंजेंट्स आ रहे हैं, दो टेंजेंट्स। एक तो हमारा क्या है? TP। ठीक है, और एक हमारे पास क्या है? TQ है। इसको मिला दीजिए, इसको भी आप लोग मिला दीजिए सेंटर पे।
ठीक है। अब हमारे पास क्या कह रहा है कि PTQ यानी कि ये वाला जो एंगल होगा, ठीक है, ये वाला जो एंगल होगा ये किसके बराबर है, इसका दुगुना है ये जो एंगल हमारे पास है। तो देखो बहुत इजी तरीके से हम लोग इसको समझेंगे, देखिए बहुत इजी तरीके से मैं क्या करता हूं, सबसे पहला काम हमें इसी एंगल को मैं क्या मान लेता हूं, एंगल OPQ को मैं थीटा डिग्री मान लेता हूं, ठीक है, यही एंगल को मैंने थीटा मान लिया। ध्यान से समझना, अगर ये थीटा हमारे पास है और हम जानते हैं कि सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में टोटल 90 डिग्री का एंगल बनता है। इस एंगल को आप आई होप देख पा रहे होंगे, ये जो एंगल बन रहा है ना ये 90 डिग्री बनता है, किससे, सेंटर से। तो मुझे पता है यहां पर एंगल OPT कितना डिग्री है, 90 डिग्री। और एंगल OPT दो एंगल से बना है, एक ये वाला हिस्सा एक ये वाला हिस्सा। तो मैं नीचे क्या लिख सकता हूं, एंगल OPQ प्लस एंगल QPT, है ना, QPT बराबर कितना है, 90 डिग्री। तो अगर मैं QPT निकालना चाहूं, एंगल QPT, तो मेरे पास क्या आएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। इसकी वैल्यू थीटा आपने मानी थी, इधर जाके ये हो जाएगा। अब एक चीज और, आप लोगों को एक बात स्टार्टिंग में मैंने बताई थी कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर कोई भी टेंजेंट्स जाती हैं वो ऑलवेज क्या होती है, TP बराबर TQ, दोनों इक्वल होती हैं। अभी अभी हमने किस में पढ़ा है ये चीज, थ्योरम, ठीक है, 10.2 में हमने यही चीज पढ़ी है। अब अगर ये साइड और ये साइड बराबर है तो इसके अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे, क्योंकि भाई देखो ये हमारे पास हमने निकाल लिया है 90 माइनस थीटा, तो ये वाला जो है ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा होगा। तो मैं यहां से आगे क्या कह सकता हूं कि जो कोण है हमारे पास, एक तो कौन सा है, TPQ बराबर किसके होगा, एंगल, ठीक है, एंगल TQ P के बराबर होगा, और दोनों कितने हो जाएंगे, 90 माइनस थीटा डिग्री। अब आपका सवाल हो गया है खत्म, कैसे देखिए मैं बता देता हूं आपको क्या करना है नेक्स्ट। अब मैं ट्राइंगल लेके चलूंगा, कौन से वाला ट्राइंगल ले लूंगा, ट्राइंगल TPQ, ये बड़े वाला जो ट्राइंगल है TPQ, इसके अंदर तीनों कोणों का योग क्या होगा, 180 के बराबर होगा। भाई इस वाले कोण का योग इस वाले का और इस वाले का, तो एक तो आ जाएगा एंगल PTQ प्लस एंगल, ठीक है, QPT प्लस में कोण हमारे पास कितना आ जाएगा, PQT बराबर कितना है, 180 डिग्री। सारी वैल्यूज रख दीजिए, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, इसकी हमने निकाली है 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा बराबर 180 डिग्री। देखो ये प्लस का 90 प्लस का 90 180 और ये कट जाएगा। अब ये माइनस थीटा उधर जाके कितना बनाएगा, 2 थीटा बनाएगा। तो एंगल PTQ बराबर कितना आ गया, 2 थीटा। यही हमें प्रूव करना था। काफी बच्चे बोलेंगे सर 2 थीटा तो प्रूव ही नहीं करना था। देखो हमने शुरू में मान लिया था OPQ बराबर थीटा, तो भाई थीटा थीटा की तरह दोबारा से रख दीजिए वैल्यू, PTQ बराबर कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। यही हमें क्या करना है, हेंस, ठीक है, प्रूव करना है, यही हमें प्रूव करना था इस सवाल में। उम्मीद करूंगा ये सवाल आपको समझ में आया होगा, किताब की लैंग्वेज की कोई जरूरत नहीं है, आप आराम से यहां से सीख सकते हैं। ऐसे ही आपको ये वाला जो एग्जाम्पल है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये आपको खुद से करना होगा और मुझे कमेंट में जरूर बताना कि ये एग्जाम्पल आपको आता है नहीं आता, ये भी टॉप क्वेश्चन में आता है, ठीक है। ये एग्जाम्पल आप लोग करेंगे और मुझे बताएंगे। मैंने जो दो बड़ी मुख्य चीजें थी वो मैंने आप लोगों को समझा दी है यहां से। आई होप आपको दोनों जो थ्योरम 10.2 है और एग्जाम्पल 2 है समझ में आया होगा। अब आ जाते हैं बुक के इंपॉर्टेंट सवाल। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला, ठीक है, ध्यान रखिए, बाकी छोटे सवाल है आप लोग आराम से कर सकते हैं। देखो इसमें क्या बोल रहा है, इन फिगर 10.13, पहले मैं 10.13 वाला फिगर बना लेता हूं, ठीक है, इसी से समझ लीजिए 10.13 है। क्या क्या कंडीशन दे रखी है, ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है, यानी कि इस सवाल में मैं इधर कर देता हूं, एक्स वाई किसके पैरेलल है, एक्स डैश वाई डैश की, ये हमें दे रखा है। अगला देखिए, with center O and another tangent AB with point of contact C intersecting XY at A, एक सेकेंड, एंड एक्स डैश वाई बी, हमें प्रूव करना है AOB। देखिए एक सेकेंड, हमें AOB यानी कि ये वाला जो एंगल है ये हमें 90 डिग्री प्रूव करना है। बड़ा इजी सवाल है, ये बहुत इजी सवाल होने वाला है, सिर्फ ध्यान देना इस सवाल में और इजी तरीके से हम लोग इस सवाल को करेंगे, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है। आपको कुछ कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या कंस्ट्रक्ट करना है मैं बता देता हूं। यहां पे आपको कंस्ट्रक्ट करना है ये वाली चीज, इसको और ज्वाइन कर दीजिए, यानी कि जो इसमें कंस्ट्रक्शन होगा वो क्या होगा, ज्वाइन O टू C, ये ज्वाइन कर दीजिए। अब मैं क्या करूंगा यहां से, देखो मैं इस वाले ट्राइंगल को और इस वाले ट्राइंगल को ले रहा हूं। पहला स्टेप, ट्राइंगल POA
एंड ट्राइंगल COA। मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स को मैं लेकर चल रहा हूं। अब इन दोनों में आप ये देखिए कि क्या क्या चीजें हैं वो बराबर है। ठीक है, मैंने बताया था कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पर जो दो टेंजेंट आते हैं वो ऑलवेज इक्वल होते हैं, यानी कि यहां से AP बराबर में AC तो होगा ही होगा। क्या रीजन लिखेंगे? टेंजेंट्स, ये टेंजेंट है हमारे। सेंटर से कहीं भी सर्किल कर के ऊपर जो पॉइंट होता है वो रेडियस होती है, यानी कि OP बराबर मैं OC भी लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं? ये रेडियस है हमारी। तीसरी चीज मैंने बोला था सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में 90 डिग्री बनता है, ये भी लिख दीजिए। OPA किसके बराबर होगा? OCA, ये 90 डिग्री होगा। अब मैं क्या लिख सकता हूं यहां से? मैं लिख सकता हूं ट्राइंगल POA कॉन्ग्रुएंस होगा ट्राइंगल COA के। इतना सभी लोगों को समझ में आया होगा। यहां से मैं क्या कह सकता हूं? देखो, मैं इसको एंगल 1 लेट कर रहा हूं, इसको 2 लिख लिया मैंने, इसको 3 और इसको 4। तो मैं यहां से क्या कह सकता हूं? बाई CPCT रूल, ये CPCT रूल से मैं क्या कह सकता हूं? एंगल 1 बराबर एंगल 2 हमारा हो जाएगा। ये तो पहला पार्ट हो गया। दूसरा देखिए, अब मैं ये दोनों ट्राइंगल ले लेता हूं। एक तो मैं कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूं? ट्राइंगल COB, एंड दूसरा ट्राइंगल में ले रहा हूं QOB, दूसरा ट्राइंगल ले रहा हूं QOB। इसमें भी देखो ये तो दोनों रेडियस रहेंगी, OQ और OC। OQ बराबर क्या होगा? OC, ये तो रेडियस रहेंगी सेंटर से लेकर जहां भी जाएंगी। ये भी हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है इन दोनों ट्राइंगल्स के लिए। तो एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी दो टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखाएं आती हैं सर्किल पर वो बराबर होती हैं, यानी कि BC बराबर क्या होगा? BQ, और मैं रीजन लिखूंगा टेंजेंट्स। और तीसरा आप लोगों को पता है 90 डिग्री, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे 90 डिग्री बनता है। तो मेरे पास होगा एंगल OQB बराबर एंगल OCB बराबर 90 डिग्री। ये भी हमारा क्या हो जाएगा? ट्राइंगल COB कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल QOB। और नियम पूछे तो कौन सा लगाएंगे आप नियम? यहां पर आप यहां पर नियम कौन सा लगाएंगे? देखो, हमने ये एंगल बराबर किया है, ये दोनों बराबर किया है, ये दोनों, तो SAS रूल आप लिख सकते हो यहां पर अगर आपको लिखना हो। अब मैं बाई CPCT कर देता हूं। बाई CPCT क्या हो जाएगा? एंगल 3 बराबर एंगल 4 भी हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखिए, मैं सारी चीजें मिटा रहा हूं फिर से चित्र से, ठीक है? ध्यान देंगे। हमने क्या माना हुआ है? ये हमारा क्या है? 1 है, इसको मिला देता हूं, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। अब जो हमारा है, आगे बता देता हूं थोड़ा सा करके, जो हमारा एंगल है कौन सा वाला? एंगल POQ, ये टोटल कितना है? 180 डिग्री। एंगल POQ बराबर कितना है? 180 डिग्री। इस POQ में 4 एंगल आ रहे हैं, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर 180 डिग्री। हमें क्या प्रूव करना था? कि एंगल 2 और 3, हमें ये प्रूव करना था इस सवाल में। ये कितना होगा? 90 डिग्री। यानी कि 1 और 2 की जगह मैं 2 यूज करूंगा। हमें पता है कि 1 और 2 दोनों बराबर हैं, तो मैं दोनों जगह क्या लिख सकता हूं? 2 और 2 भी लिख सकता हूं। प्लस हमें पता है 3 और 4 बराबर हैं, तो मैं दोनों जगह क्या लिख सकता हूं? 3 और 3 भी लिख सकता हूं। अब एंगल 2 और एंगल 2 क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ एंगल 2। एंगल 3 हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल 3 बराबर 180 डिग्री। 2 कॉमन ले लूंगा तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर आ जाएगा हमारा 90 डिग्री। यही हमें प्रूव करना था इस सवाल में, और ये बहुत इजी सवाल है, आप बार बार करके देखेंगे तो आपको डेफिनेटली ये सवाल आने वाला है। और मैं सवाल बता देता हूं, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। निकाल कर इन दोनों सवाल को भी देखना है। आप सभी लोगों को कमेंट करके मुझे बता देना है कि सर हमें ये सवाल आया है या सर हमें ये सवाल नहीं आया है। ये हमारे टॉप 6 क्वेश्चन थे सर्किल के अंदर से, जो बोर्ड एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही होगी। शेयर अपने सभी दोस्तों से कर दीजिएगा, लाइक जरूर करके जाना, और नए चैनल पर है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद।